राम जी के ऊपर जो भी कोई संकट आता है, जब भी कोई संकट विपदा आती है तो राम जी जो है तो शंकर जी को याद करते हैं। और महादेव की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, हम एक तुच्छ मानव हैं। पंडित जी, रामेश्वर महादेव के बारे में बताइए। पहले तो सभी भक्तों को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जो जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये रामेश्वर महादेव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इनको अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी ने ही स्थापित किया है। अब ये हुआ कैसे, ये संभव कैसे हुआ, इसका स्थापना कैसे हुई, रामेश्वर कहलाने लगे, इसका मूल कारण क्या है। तो हुआ ये कि जब सीता माता को रावण हर के ले गया तो रामेश्वरम सेतु बनने वाला था, राम सेतु बनने वाला था। तो कोई भी अपन मांगलिक कार्य करते हैं तो भाई जो जिसका इष्ट होता है उसको भजते हैं। तो रामचंद्र जी के इष्ट जो है भगवान शंकर हैं, तो भगवान शंकर की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना के स्थापना करना प्रारंभ किया। जब स्थापना प्रारंभ हुई, पूजन हुआ, पूजन होने के बाद उन्होंने कहा कि अब नाम रखा जाए। तो कोई मूर्ति होती है, कोई स्थान होता है तो उसका एक नाम होता है, तो क्या रखा जाए। बोले राम द्वारा स्थापित हुआ है ये शिवलिंग, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम होगा। अब जैसे ही भगवान राम ने कहा कि इनका नाम रामेश्वरम होगा, तब वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा नहीं नहीं, रामेश्वरम, राम हैं जिनके ईश्वर सा रामेश्वरा, राम ईश्वरा सा रामेश्वरा, राम के जो ईश्वर हैं उनको रामेश्वरम कहा जाएगा। उन्होंने समाज बदल दिया, इसलिए इनको रामेश्वरम कहते हैं। रामेश्वरम की बड़ी महिमा है। रामेश्वरम भगवान राम के द्वारा शिवलिंग स्थापित है, इसलिए इनको रामेश्वरम कहते हैं। राम राम, मेरा नाम पंडित अखिलेश कुमार शुक्ला है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जैसा कि विश्व विख्यात है कि राम जी के ईश्वर जो है तो शंकर जी हैं और शंकर जी के ईश्वर श्री राम जी हैं। तो राम जी के ऊपर जो भी कोई संकट आता है, जब भी कोई संकट आता है, कोई विपदा आती है तो राम जी जो है तो शंकर जी को याद करते हैं। और शंकर जी के स्वरूप श्री हनुमान जी जो है तो उनके कष्टों का निवारण करते हैं, है ना। जैसा कि लक्ष्मण जी को जब मृत संजीवनी जो है तो बाण लगा था तो हनुमान जी जो है तो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। तो और रामेश्वरम धाम की जो अलौकिक महिमा है, राम सेतु के निर्माण के पहले जो है तो राम जी ने रामेश्वर धाम की बालू से, रेत से जो है तो स्थापना की थी, जिसकी पूजा के लिए श्रीलंका से रावण को विशेष पुरोहित के रूप में जो है तो बुलाया गया था स्थापना करने के लिए, क्योंकि तात्कालिक समय में जो है तो रावण से ज़्यादा विद्वान कोई उस समय नहीं था। तो रावण के आचार्य के द्वारा जो है तो स्थापित जो है तो प्रतिष्ठित जो है तो शिवलिंग रामेश्वर महादेव है। और वैसे ही उसी मंदिर के तर्ज पर ये सृष्टि प्लाजो में बना अवंती विहार में रामेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ भी भक्तों की सारी मनोकामनाएं जो है तो विशेष रूप से पूर्ण होती हैं। और सोमवार को, रामनवमी को, नवरात्रि में, विशेष आदि पर्वों में सभी भक्तगण जो है तो यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, और रामेश्वर भगवान जो है तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी, बहुत अच्छा पंडित जी, आपने रामेश्वर भगवान के बारे में काफ़ी जानकारी दी। नमस्कार पंडित जी, आप हमारे भक्तों को बताइए कि रामेश्वर धाम की गुणगान क्या है। हर हर महादेव, सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री राधे कृष्णा। रामेश्वर महादेव की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, हम एक तुच्छ मानव हैं। तुच्छ मानव से रामेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि रामस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, राम है जिनके ईश्वर वह रामेश्वर हैं। तो रामेश्वर महादेव की जय हो। और उनकी महिमा के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे दिया और भस्मासुर उन्हीं के पीछे लग गए। इतने भोले हैं कि वरदान देते समय भी कुछ नहीं सोचते, इसलिए इनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। बोले रामेश्वर महादेव की जय। बहुत अच्छा पंडित जी।